क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ग्रह एक ही राशि में रहते हुए भी अचानक अपने परिणामों की तीव्रता क्यों बदल देता है? 20 जनवरी 2026 सुबह 10:46। समय वही, शनि वही, राशि वही, लेकिन नक्षत्र बदलते ही परिणामों का स्वरूप बदलने वाला है। पूर्वा भाद्रपद से निकलकर उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश, जहां स्वामी स्वयं शनि है। ये केवल गोचर नहीं, ये शनि का अपना साम्राज्य है। अब प्रश्न उठता है कि अप्रैल 2025 में भी शनि इसी नक्षत्र पर थे, फिर उस समय ये साम्राज्य क्यों नहीं बना? उत्तर सीधा है, उस समय राहु साथ थे, मित्रता थी, एक विशेष योग बना था। जिनकी कुंडली में वो योग अनुकूल था, उन्होंने लाभ पाया, लेकिन जिनके हाथ खाली रह गए, उनके लिए ये दूसरा अवसर है। इस बार शनि अकेले हैं, और जब शनि अकेले चलते हैं तो परिणाम गहरे और व्यापक होते हैं। शनि हमें एक मौन शिक्षा दे रहे हैं कि भीड़ से अलग चलो, सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे आएगी। अब समझिए परिणाम 4 बिंदुओं में। पहला प्रभाव जहां शनि विराजमान है, वो अष्टम भाव है। ये रुकावटों का स्थान है, मानसिक तनाव का स्थान है, अवरोधों का घर है। लेकिन शनि यहां अपने नक्षत्र में है, इसलिए रुकावटें टूटेंगी, भीतर की जकड़न खुलेगी, जीवन में नया वातावरण बनेगा। यदि आप लंबे समय से अटके हुए हैं, यदि मन बोझिल है, यदि प्रयासों के बाद भी रास्ता बंद है, तो यही वो समय है जब शनि आपको अंधेरे सुरंग से बाहर निकालेंगे। दूसरा प्रभाव शनि की तीसरी दृष्टि है, जो सीधी दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव कर्म क्षेत्र है, प्रतिष्ठा है, कार्य है। जो अवसर छूट गए थे वे लौटेंगे, जो पदोन्नति रुक गई थी वो आगे बढ़ेगी। न्यायाधीश शनि आपके कर्मों का हिसाब लेकर आपके पक्ष में निर्णय देंगे। आपने मेहनत की थी, दूसरों ने फल ले लिया, अब हिसाब बराबर होगा। कर्म क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि निश्चित है। तीसरा प्रभाव शनि की 7वीं दृष्टि है, जो धन भाव पर पड़ रही है। ये आर्थिक समृद्धि, कुटुंब शांति और संचय की क्षमता देता है। ये केवल धन कमाने का समय नहीं है, बल्कि धन बचाने और स्थिरता बनाने का समय है। जो लोग धन संचय, निवेश या बैंक से जुड़े हैं, उनके लिए ये विशेष समय है। घर के भीतर की अशांति भी शांत होने लगेगी। चौथा प्रभाव शनि की 10वीं दृष्टि है, जो पंचम भाव पर पड़ रही है। ये संतान, बुद्धि, रचनात्मकता और निर्णय का भाव है। मन रचनात्मक होगा, नए विचार आएंगे, पुराने निर्णयों का महत्व समझ आएगा। जो लोग रचनात्मक कार्य, शिक्षण या अंश बाजार से जुड़े हैं, उनके लिए विशेष सफलता का समय है। 17 मई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामी बुध है। बुध धन और लाभ का स्वामी है, इसलिए मई के बाद धन वृद्धि के नए स्रोत खुलेंगे। नौकरी में वृद्धि, आय में वृद्धि, नए अवसर मिलने लगेंगे। 26 जुलाई 2026 को शनि वक्री होंगे, अष्टम भाव में ही रहेंगे। इससे मेहनत बढ़ेगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन प्रभाव लाभ भाव पर रहेगा। संघर्ष के बावजूद आप लाभ तक पहुंचेंगे। पूरे वर्ष 2026 को यदि एक वाक्य में कहा जाए तो ये करियर में उन्नति, आर्थिक स्थिरता, मानसिक मुक्ति और रचनात्मक जागरण का वर्ष है। जब शनि अपने नक्षत्र में अकेले चलते हैं तो वे भीड़ नहीं देखते, केवल कर्म देखते हैं। यदि कर्म सही है तो शनि का साम्राज्य वरदान है, यदि कर्म अधूरे हैं तो यही समय उन्हें पूरा करने का अवसर है। 20 जनवरी 2026 केवल एक तारीख नहीं है, ये वो क्षण है जब शनि स्वयं निर्णय लेंगे। याद रखिए, जब शनि अपने नक्षत्र में होते हैं तब भाग्य नहीं बदलता, आपका कर्म ही आपका भाग्य लिखता है।